नमस्कार। कोरोना काल में उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट बीएड की जो ईपीसी फाइल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं शिखा दलाल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो जानते हैं रीडिंग क्या है। रीडिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम कुछ रिटन सिंबल्स को देखते हैं और उनमें से मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। जब हम रीड करते हैं तो हम हमारी आइज़ के थ्रू जो रिटन सिंबल्स हैं उनको देखते हैं और जो हमारा ब्रेन है वो उसे वर्ड्स या सेंटेंस में या पैराग्राफ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। रीडिंग साइलेंट भी हो सकती है और लाउड भी हो सकती है। रीडिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है डिकोडिंग सिंबल्स टू अराइव एट अ पर्टिकुलर मीनिंग। रीडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स। रीडिंग हेल्प द रीडर टू रीच टूवर्ड्स द इंफॉर्मेशन। 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जो रीडिंग है वो इनमें से एक है। रीडिंग को एक इंटरैक्टिव प्रोसेस के बीच उसमें रूप में देखा जा सकता है जो कि रीडर और ऑथर के बीच कम्युनिकेटर का काम करती है। जब हम रीड करते हैं, कुछ रीड करने से पहले हम कुछ सोचते हैं कि इसमें क्या होगा, हम कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। तो रीडिंग इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस। बर्नन वीके डिफाइन करते हैं रीडिंग को एज अ 2-way इंटरेक्शन which information is exchanged between the reader and the author. When we talk how to improve reading comprehension through global project-based learning, here we can see few reading comprehension skills like supporting claims, summarization of the text, vocabulary is being used, we reflect what we learn. Fact check. Students use strategies to check the validity of the sources. We compare and contrast after reading the text and paragraphs. हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी बार ये इम्पॉसिबल हो जाता है टीचर के लिए भी जज करना या समझना कि जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है क्या बच्चा उसको सचमुच समझ रहा है। 2017 में एक नेशनल रिपोर्ट कार्ड आया था जिसने शो किया था 4th to 8th स्टैंडर्ड ग्रेडर्स जो थे यूएसए में लास्ट 20 ईयर्स के, वहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई ग्रोथ नहीं हुई थी। तो ये कैसे समझा जाए कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चा उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को एंगेज करना होगा टीचर को रीडिंग स्किल्स में। कैसे? जो टेक्स्ट स्टूडेंट को पसंद है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, वही टेक्स्ट जो है टीचर को उसे पढ़ाना चाहिए। टीचर को बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए कि जो उसे पढ़ना है वो पढ़े। इसी के लिए जो स्टडी आई थी 1997 में, उसमें देखा गया कि द स्टूडेंट्स हु रीड फॉर देयर ओन इंटरेस्ट स्पेंड 300 मोर टाइम्स इन रीडिंग, जो कि हायर एकेडमिक अचीवमेंट में लीड किया। प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ की ज़रूरत क्यों होती है? वो इसीलिए ताकि जो टीचर है वो मोटिवेट कर सके स्टूडेंट्स को, प्रिपेयर कर सके स्टूडेंट्स को रीडिंग के लिए, स्टूडेंट को बैकग्राउंड दे सके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, स्टूडेंट को एक्टिवेट कर सके, स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज को चेक कर सके, स्टूडेंट को प्रिपेयर करे फॉर कल्चरल और जो डिफ़िकल्टीज़ टेक्स्ट में हैं उनको दूर करके एक पर्पस को एस्टैब्लिश करे। रीडिंग का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग इस टॉपिक को रीड करेंगे। टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़। What teacher should do at pre-reading stage? सबसे पहले स्टूडेंट को
एक्सप्रेस करने देना चाहिए, उनके ऑन एक्सपीरियंस जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है उस टॉपिक को लेकर स्टूडेंट को बोले कि भाई टाइटल पढ़ा, सब टाइटल पढ़ा, मैप्स देखे, इलस्ट्रेशंस देखे और फिर स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ दे कि भाई अब यू प्रिडिक्ट कि जो तुमने देखा अब क्या लगता है हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जिससे जो है स्टूडेंट की इमेजिनेशन पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। स्टूडेंट को सिमिलर वर्ड जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं टीचर्स। दो सिमिलर वर्ड्स जो टीचर है वो एक ग्रुप एक्टिविटी दे सकते हैं करने के लिए। टीचर जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करे KWL चार्ट प्रिपेयर करने में। KWL चार्ट होता है व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट आई लर्नड। लास्ट में बच्चा क्या सीखता है। पोस्ट रीडिंग की जब हम बात करते हैं ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है टू समराइज, टू रिफ्लेक्ट एंड क्वेश्चन व्हाट दे हैव जस्ट रीड। This stage is the core of reading comprehension and it is very essential component for pre-reading and while reading stages. बहुत important stage है ये। At the stage of reading comprehension, teacher should ask students to do what? Reading के बाद students से teacher क्या बोलेगी, क्या बोल सकते हैं कि भाई जो हमने पढ़ा उसको evaluate कीजिए, उसके पीछे का जो मेन आइडिया है उसको रिफ्लेक्ट कीजिए। जो हमारा पर्पस था रीडिंग का क्या वो फुलफ़िल हुआ, क्या पर्पस था हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक को रीड करने का। इस जो हमने टॉपिक रीड किया इससे सिमिलर वर्ड्स आप लोग निकाल के लाइएगा। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो पोस्ट रीडिंग में हम लोग इंक्लूड करते हैं। जो टीचर वो स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि भाई आप इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट वर्क कीजिए, एक रिसर्च एक्टिविटी कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है व्हाट आई लर्न, मैंने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। प्रियर नॉलेज जो थी, आपने जो पढ़ा, आप क्या पढ़ना चाहते हैं और फिर जो है आप क्या जानते हैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ने के बाद को इवैल्यूएट कीजिए। कुछ रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं लाइक टू प्रिडिक्ट, हम सोचते हैं इस टॉपिक में क्या होगा। वी विजुअलाइज, वी क्वेश्चन अगर हमें समझ में नहीं आता तो। वी ट्राई टू कनेक्ट विद द टेक्स्ट, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द रीडर। आफ्टर रीडिंग वी इवैल्यूएट द होल टेक्स्ट। कुछ बेनिफिट्स हैं रीडिंग के, वो क्या हैं। जब हम रीड करते हैं तो जो हमारी प्रोनंसिएशन है वो एनहांस होती है, वो इम्प्रूव होती है। अगर हमारी प्रोनंसिएशन, हमारी रीडिंग बेटर होगी तो हमारी जो राइटिंग स्किल्स है वो उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। जब हम रीड करते हैं तो हम प्रिडिक्ट करते हैं रीड करने से पहले, जो हमने प्री रीडिंग स्टेज में पढ़ा था। तो इट हेल्प्स इन एनहांसिंग आवर इमेजिनेशन, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वोकैबुलरी। जैसे कि सिमिलर वर्ड्स की बात की थी हमने, तो वोकैबुलरी हमारी इंक्रीज़ होगी, हमारी नॉलेज इससे इंक्रीज़ होगी, हमारा माइंड जो है वो बूस्ट होगा। जब हम कुछ हमारी इंटरेस्ट की रीडिंग करेंगे तो हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होगा। सपोज़ कीजिए आप स्ट्रेस में हैं या कुछ बर्डन फील कर रहे हैं, आपको स्टोरीज़ पढ़ना पसंद है, आपको नोवेल्स पढ़ना पसंद है, आप अपने मनपसंद नोवेल्स पढ़ते हैं, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है। जब आपको रीड करना आएगा, आपको लिखना आएगा तो आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कुछ चीज़ लिखने के लिए। जब आपको रीड करना आएगा तो आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो रीडिंग प्रोसेस में। थैंक यू।